दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख सकें बेहतरीन वीडियोस और न्यूज़ सबसे पहले। जो हुआ है ये यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं था, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान था। यानी ये शख्सी लड़ाई नहीं थी बल्कि नजरियात का तसादुम था। अगर शख्सी लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था। बतौर शख्स हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए और यजीद जो है वो तख्त व ताज पे मुतमक्कन रहा। तो अगर ये शख्सी लड़ाई करार दे तो यजीद जीत गया और इमाम हुसैन हार गए। ये शख्सी का लड़ाई करार दे, और अगर ये लड़ाई नजरियात की करार दे और जो हकीकत में नजरियात की लड़ाई है तो यजीदियत हार गई और हुसैनियत जिंदाबाद हो गई। यजीदियत का जनाजा निकल गया। वो तख्त व ताज जिसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया था, उसके अपने बेटे ने उस पर तख्त पे थूका। यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद जब तख्त नशीन हुआ है तो वो घर से बाहर 6 माह नहीं निकला, उसका जनाजा ही निकला। तो लोगों ने कहा आइए ना तख्त पे बैठिए। कहा मैं उस तख्त पे नहीं बैठना चाहता जिससे आले पैगंबर के खून की बू आ रही हो। मैं इस तख्त पे बैठना चाहता। और फिर उसका तख्त सिमट गया, उसका नाम मिट गया। कुलंज के मर्द से तड़पता हुआ मरा और इंतहाई जिल्लत की मौत मरा। रुसवा हो गया, उसका नाम भी बाकी नहीं है। मैं गुज़श्ता बरस करबला में हाजिर हुआ तो हजरत इमाम हुसैन का चमकता हुआ रोज़ा नूर देखा। वो लम्हे बड़े दर्दनाक थे। जब हम करबला में पहुंचे और रात का मौका था तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये नहर फुरात है। वो नहर फुरात जो चमकती रही और जिसकी लहरें उछलती रही, और करबला का ये मुकद्दस काफिला प्यासा रहा। तो अजीब कल्ब के अंदर कैफियत का एक जहान था। ये तो इमाम हुसैन का रोजा है ना, लेकिन यजीद का निशान नहीं मिला। मैंने तारीख की कुतब में ढूंढा कि यजीद की कब्र कहां है, तो मुझे तारीख ने बताया मज़बलाए दमश्क। दमश्क के अंदर कोई जगह है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, तो उस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है। निशान भी नहीं है कहां है, लेकिन इतना पता है इस रूढ़ी के नीचे यजीद की कब्र है। यजीद की कब्र मज़बलाए दमश्क में और इमाम हुसैन का कब्जा आज भी करबला पे। तो यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख़्ख़ुस मिट गया। इमाम हुसैन का नाम भी बाकी, आपका जिक्र की बाकी, और आपके तज़किरों की खुशबू भी बाकी। तो ये शख्सी लड़ाई नहीं थी। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि तलमह बिन अदी बिन हातिम ने 30,000 लोग पुश्त पे खड़े होने की बात की थी, लेकिन इमाम ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, इसलिए कि आप हक और बातिल की राहें उजालना चाहते थे और वो उन्होंने उजाल ली। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी ये जंगें जारी रही। मालिक उश्तर की क़यादत में मुख्तार सकफी की फौजें इब्ने ज़ियाद की फौजों के मुकाबले में फुरात के किनारे लड़ रही थी। अल्लाह ताला ने फतह दे दी। इब्ने ज़ियाद ने घोड़े को एड़ लगाई और मैदान छोड़ के भाग गया। बाकी जो भी काबू आता उसको पकड़ के कत्ल कर दिया जाता। खैर ये लोगों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया, लेकिन इसका जी घबरा रहा था, प्यास की शिद्दत थी, घोड़ा भी हाँफ रहा था। तो ये चलते चलते सहरा में गया तो वहां उसने देखा कि एक खेमा है। तो सोचा कि मैं चलते चलते इनसे पानी का घूंट मांग लूं ताकि अपने जिगर की प्यास को बुझा सकूं। तो इसने घोड़ा खड़ा किया और हाँफता हुआ उसने पर्दा उठाया। देखा तो खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो जब इसने देखा तो एक दफा तो शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन मरता क्या ना करता, प्यास की शिद्दत थी। हजरत पानी दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और फिर घड़े से कटोरा भरा और इसके हाथ में थमाया। समझा कि हजरत ने मुझे पहचाना नहीं। पानी पी लिया, शिद्दत की प्यास थी, फिर मांगा, आपने फिर दिया। तीसरी मर्तबा फिर मांगा, आपने फिर दिया। 3 कटोरे पानी के पीने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा हजरत शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी तक जब्त किए बैठे थे, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकले। कहा बदबख्त तुझे नहीं जानता जिसने मेरा खानदान उजाड़ दिया, 6 माह के बच्चे भी ना छोड़े, जिसने मुखद्दरात को ऊंटों पे बिठाया, क्या तुझे नहीं जानता जिसने खानदान नबूवत उजाड़ दिया? तो कहा हजरत अगर जानते हैं तो मेरे साथ ये सलूक क्या किया? कहा एक दिन हम मेहमान बन के तुम्हारे घर आए थे,
جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی،